संस्कृत सिमजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तर रामचरितम से प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, तो सभी लोग हल करेंगे। तो आप लोगों का बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं। ए है भारवी, बी है भवभूति और सी है भर्तृहरि, डी है भरत मुनि। तो उत्तर रामचरितम के रचयिता पूछा जा रहा है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, भवभूत। सबको पता है भवभूत। भवभूत के कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं। मालती माधवम है, 10 अंक का प्रकरण है। फिर उसके बाद महावीर चरितम है, 7 अंकों का नाटक है। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। जब नाटक में 10 अंक हो जाते हैं तो उसको प्रकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 10। तो उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? 7 हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटक का अंगिरस करुड़ है? ए है मुद्रा राक्षसम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है मालती माधवम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर रामचरितम। किस नाटक का अंगिरस करुड़ है? तो उत्तर रामचरितम का है। कुंदमाला का भी अंगिरस करुड़ ही है। अगला है, उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है। ए है 8, बी है 30, सी है 5 और डी है 12। तो पूछा जा रहा है उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 30 है। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किस नाटकृत में गर्भांक मिलता है? ए है मालती माधवम और बी है महावीर चरितम, सी है उत्तर रामचरितम, डी है स्वप्नवासो दत्तम। किस नाट्यकृत में गर्भांक मिलता है? तो उत्तर रामचरितम में मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तृतीय अंक पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, संपूर्ण नहीं लगाएंगे। तृतीय में लगाना है कि कितने श्लोक हैं। ए है 46, बी है 42 और सी है 48, डी है 38। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 48 हैं। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है। ए है उत्तर रामचरितम, बी है मृच्छकटिकम, सी है शिशुपाल बधम और डी है नजधी चरितम। विदूषक रहित रचना बताना है तो विदूषक रहित रचना उत्तर रामचरितम है। भवभूत के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। अगला प्रश्न है, भवभूत का संबंध किस कृत से नहीं है? ए है उत्तर रामचरितम, बी है महावीर चरितम, सी है बुद्ध चरितम और डी है मालती माधवम। तो भवभूत का संबंध किस कृत से नहीं है? बुद्ध चरितम से। बुद्ध चरितम किसकी है? अश्वघोष की है। बुद्ध चरितम ये महाकाव्य है, अश्वघोष का है, इसमें 28 सर्ग हैं। अगला है, बुद्ध चरितम का अंगिरस शांत है। अगला प्रश्न है, भवभूत का संबंध है। ए है मालविकाग्नि मित्रम से और बी है रघुवंशम से, सी है अष्टाध्यायी से, डी है उत्तर रामचरितम से। तो भवभूत का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम से है। अगला प्रश्न है, भवभूत का उत्कर्ष किस नाटक में है? ए है उत्तर रामचरितम और बी है महावीर चरितम में, सी है मालती माधवम में, डी है नागानंद में। तो भवभूत का उत्कर्ष किस नाटक में है? तो उत्तर रामचरितम में। और उत्तर रामचरितम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा माना जाता है? तो तृतीय अंक माना जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्राण माना जाता है, वैसे
उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक। अगला है छाया अंक का संबंध किस नाटक से है। ए है अभिज्ञान शाकुंतले, बी है उत्तर रामचरिते, सी है मुद्रा राक्षसे, डी है प्रतिमा नाटके। तो छाया अंक का संबंध किस नाटक से है, उत्तर रामचरितम से है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के ए है पूर्वार्ध पर आधारित है और बी है उत्तरार्ध पर आधारित है, सी है संपूर्ण रामायण पर आधारित है, डी है रामायण के एक अंश पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है, रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 है उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है। ए है वीर, बी है श्रृंगार, सी है करुण, डी है हास्य। उत्तर रामचरितम का अंगिरस क्या है, अंगिरस या मुख्य रस करुण रस है। प्रश्न संख्या 14 है भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ए है उत्तर रामचरितम और बी है बेड़ी संहारम, सी है मुद्रा राक्षसम और डी है विक्रमोर्वशीयम। पहली बात, इसमें पूछा जा रहा है भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है बेड़ी संहारम। ये तो भवभूत की रचना है नहीं, भट्ट नारायण का है। सी है मुद्रा राक्षस, ये भी नहीं है, विशाख दत्त का है। डी है विक्रमोर्वशीयम, ये भी नहीं है, कालिदास की रचना है। तो क्या पूछा जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जब तीनों रचनाएं इधर बेड़ी संहारम, विक्रमोर्वशीयम, मुद्रा राक्षस भवभूत की है नहीं, तो बच क्या रहा है, विकल्प ए बच रहा है। तो हो जाएगा उत्तर रामचरितम। भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक क्या है, उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न है महाकवि भवभूत किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। ए है श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है करुण रस, डी है शांत रस। महाकवि भवभूत किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त माने जाते हैं, तो करुण रस के प्रयोग में सिद्धहस्त माने जाते हैं, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है। ए है सूत्रधार, हाँ कौन सा पात्र नहीं, ए है सूत्रधार, बी है नायक, सी है नायिका और डी है विदूषक। तो उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से किस पात्र का अभाव है, तो विदूषक का अभाव है। विदूषक, उत्तर रामचरितम में विदूषक नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम्। ए है रामभद्रेण, बी है सूत्रधारेण और सी है वाल्मीकिना, डी है अष्टावक्रेण। तो ये किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति है, यह है सूत्रधारेण, सूत्रधार की उक्ति है। सूत्रधार कहता है पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्र, किसका कथन है, तो सूत्रधार का कथन है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। ए है छाया सीता व राम का दंडाकारण में पुनरागमन, बी है लक्ष्मण व सीता का मिलन, सी है वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंड कारण में प्रवेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वाल्मीकि नहीं मौलिक है, क्षम्यताम, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। तो मौलिक कल्पना कवि की क्या है, छाया सीता व राम का दंड कारण में पुनरागमन, यही भवभूत जी की मौलिक कल्पना है। क्या है, विकल्प ए है छाया सीता व राम का दंड कारण में पुनरागमन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है छाया सीता के साथ
दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है? ए है भागीरथी, बी है तमसा, सी है मुरला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है? तमसा है, क्योंकि सीता के साथ तमसा गई थी और राम के साथ कौन आया था? वासंती आई थी। तो सीता के साथ में जब तमसा गई थी तो तमसा ही देख सकती थी। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है, अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते। ए है मुद्रा राक्षसे, बी है प्रसन्न राघवे और सी है उत्तर राम महावीर चरिते, डी है उत्तर रामचरिते। किस नाटक में, नाटक के अंतर्गत नाटक है? बताइए। नाटक के अंदर भी नाटक है तो किस में है? उत्तर रामचरितम में। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता। ए है भासेन, बी है कालिदासेन, सी है भवभूतिना, डी है विशाख दत्तेन। तो गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता, तो किसके द्वारा किया गया है? भवभूतिना, भवभूत के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 22 है, उत्तर रामचरितम डाट डाट प्रयुक्तम भवती भवतीति सूत्रधारो विज्ञाप्यति। उत्तर रामचरितम प्रयुक्तम भवतीति सूत्रधारो विज्ञाप्यति। ए है महाकाल मंदिर चत्वरे, बी है काल प्रियानाथस्य यात्रायाम और सी है नीलकंठोत्सवे और डी है विश्वनाथ मंदिरा भोगे। बताइए, उत्तर रामचरितम नाटक जो है किस अवसर पर खेला गया था, यही बताना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का क्या सही है? विकल्प बी सही हो जाएगा, काल प्रियानाथस्य यात्रायाम। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः। भवभूत के उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम बताना है। ए है कुमार प्रत्यभ्य ज्ञानम, बी है पंचवटी प्रवेशः और सी है चित्र दर्शनम, डी है छाया। प्रथम अंक का नाम बताना है। प्रथम अंक प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताएंगे। तीसरे का नहीं बताना है, प्रथम का। तीसरा पाठ्यक्रम है टीजीटी का, तीसरा अंक तो आप लोगों को बताना है। प्रथम का क्या है? चित्र दर्शन। प्रथम अंक का क्या नाम है? चित्र दर्शन। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चित्र दर्शन। अगला प्रश्न है, चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते। ए है मृच्छकटिके, बी है अभिज्ञान शाकुंतले, सी है मालविकाग्निमित्रे, डी है उत्तर रामचरिते। चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते। तो चित्र दर्शन किस नाटक में है? उत्तर रामचरिते। विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरिते। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? ए है 8वीं, बी है 10वीं, सी है 12वीं, डी है 14वीं। तो उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 12वीं। अगला है प्रश्न संख्या 26, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तृतीय अंक का बताना है। ए है नांदी और बी है आकाश भाषित, सी है सूत्रधार, डी है विस्कंभक। तो किससे प्रारंभ होता है? विस्कंभक से प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विस्कंभक होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? ए है गायत्री,
बी है अनुष्टुप, सी है उपजाति और डी है वंशस्थ। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो अनुष्टुप छंद में है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमि देवतां वाचमृताम् आत्मनः कलाम्। तो किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कवि और वाणी की वंदना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई? अरे चलिए देखिए, पहले ही बता दिए, यही प्रश्न आ ही गया। प्रश्न संख्या 28 है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ए है शिव, बी है विष्णु, सी है शक्ति, डी है कवि और वाणी। तो पहले ही बताया जा चुका, कवि और वाणी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? ए है वासंती, बी है तमसा, सी है मुरला, डी है सीता। तो किससे करते हैं? वासंती से करते हैं। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, वासंती। प्रश्न संख्या 30 है, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? ए है तमसा, बी है वासंती और सी है मुरला, डी है भागीरथी। तो राम के साथ कौन आया था? वासंती आई थी ना। और सीता के साथ कौन गई थी? तमसा गई थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31। उत्तर रामचरितम में वर्णित, प्रश्न संख्या 31 कहाँ चला गया? उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं। ए है दो नदियाँ, बी है वन देवियाँ, सी है सीता की परिचारिका, डी है लवकुश की परिचारिका। तमसा और मुरला हैं, ये दो नदी पात्र हैं। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दो नदियां हैं, तमसा और मुरला क्या हैं? दो नदियां हैं। वासंती वन देवी थी। अगला है, उत्तर रामचरितम की कथावस्तु प्रारंभ होती है। ए है शंबुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, बी है राम द्वारा सीता के निर्वासन से और सी है राम सीता के पुनर्मिलन से, डी है लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है तो किससे होती है? राम द्वारा सीता के निर्वासन से। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? ए है चतुर्थ, बी है द्वितीय और सी है पंचमा, डी है तृतीया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चतुर्था, द्वितीया, पंचमा, तृतीया। तो छायांक पूछा जा रहा है। छायांक जो है तीसरे अंक को कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 34। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं। ए है राम और वासंती, बी है राम और मुरला, सी है तमसा और मुरला, डी है सीता और तमसा। इसमें पूछा जा रहा है तृतीय अंक में परस्पर मतलब दो लोगों के परस्पर संवाद से नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो किससे? सीता और तमसा? नहीं। राम और मुरला? ये भी नहीं। राम और वासंती? ये भी नहीं। तो है क्या? तमसा और मुरला जी। इनके संवाद से नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है, तमसा और मुरला से। अगला प्रश्न है, काल प्रियानाथस्य यात्रायाम अभिनीतम। ए है स्वप्नवासो दत्तम, बी है उत्तर रामचरितम और सी है मृच्छकटिकम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो काल प्रियानाथ के ही अवसर पर उत्तर रामचरितम खेला गया था। तो आपका विकल्प है
बी सही होगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते कह रसः। ए है करुण विप्रलंब श्रृंगार, बी है हास्य, सी है वीर और डी है शांत। तो उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता थी? करुण विप्रलंब श्रृंगार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? ए है 12, बी है 20 और सी है 14, डी है 10। कितने वर्ष के अंतराल पर देखती हैं? सभी लोग बताएंगे। तो 12 वर्षों के अंतराल पर देखती हैं। कितने वर्षों के? 12 वर्षों के। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है। ए है लोपामुद्रा, बी है वासंती, सी है मुरला और डी है तमसा। तो सीता की सखी पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 अच्छा प्रश्न है। सीता की सखी वासंती थी। वासंती थी। विकल्प बी सही होगा। सीता की सखी कौन थी? वासंती थी। अगला प्रश्न है ऋषि अगस्त्य की पत्नी हैं कौन है? ए है वासंती, बी है लोपामुद्रा, सी है गोदावरी, डी है तमसा। ऋषि अगस्त्य की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा था। क्या था? लोपामुद्रा। विकल्प बी सही हो जाएगा। आज का ये आखिरी प्रश्न है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते? ए है ऋषि के अभिशाप की वजह से, बी है कर्ण के आशीर्वाद की वजह से और सी है सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से और डी है सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। सीता को छाया सीता के रूप में उपस्थित होती हैं पंचवटी में और अदृश्य रूप में रहती हैं। राम इनको नहीं देख पाते हैं सीता जी को। तो सीता जी को भागीरथी जी का आशीर्वाद मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग 393 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम संधि का, समास का और उत्तर रामचरितम जितने भी ग्रंथ हैं आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में, जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास के लिए, सब प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।